सो गाइज यहीं पे मैं एक रिवर्सल ट्रेड में एंट्री ले रहा हूँ। 23,900 का पुट है, दैट्स अ लॉट है। चलो यहीं पे अपनी एंट्री हो चुकी है। अब एंट्री के सामने आप देखो, पहले तो हम ऑर्डर्स चेक कर लेते हैं। ऑर्डर्स में 188 का और 189 का मुझे फिल मिला है, तो एवरेज जो है ये 188.47 का आया हुआ है। तो उसके सामने 6-7 हज़ार के लॉसेस भी हमको दिख रहे हैं। बाय द वे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जहाँ पे मैंने एंट्री ली हुई है ना, ये बहुत खास प्लेस है। यानी जो स्पॉट हमने चूज किया हुआ है फॉर द एंट्री, ये बहुत स्पेशल है। ये हमें एक क्लियर की इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग जोन बता रहा है। ठीक है, तो जहां मैंने एंट्री की हुई है ये की इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है। बाय द वे, जब भी आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसे जोन्स पिक करते हो ना, तो उसके सामने हमको एक प्रोबेबल एग्जिट यानी स्टॉप लॉस समझ में आ जाता है, कहाँ पे एंट्री लेनी है वो क्लियर समझ में आता है, और एक प्रोबेबल टारगेट्स भी हमको दिखता है। तो अभी तो ट्रेड अपने डायरेक्शन में जा नहीं रहा है। ऑलमोस्ट 20,000 के लॉसेस हमको दिख रहे हैं। बट ट्रेड की मैं अगर बात करूंगा तो यहाँ से आगे 20 पॉइंट्स का मैक्सिमम रिस्क लेके ये ट्रेड में कर रहा हूँ। उसके सामने अगर कुछ बढ़िया गेन्स आते तो वहाँ पे हम फटाफट प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत शार्प काम करना होता है। ठीक है, तो शार्प काम करना है तो जोन समझ के और उसके सामने रिएक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ तक लग रहा है एंट्री तो परफेक्ट हो चुकी है। अब इसके सामने हमको थोड़ा ट्रेड कैसे डेवलप हो रहा है ना, ये देखना है। ठीक है, अगेन मैं आपको बताता हूँ, जिस किसी ट्रेड के साथ आप एंगेज हो रहे हो, ट्रेड में कुछ मोमेंटम आना बहुत ज़रूरी होता है। और मोमेंटम कहाँ पे आएगा? मोमेंटम वहीं पे आएगा जहाँ पे, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, दो सेट ऑफ ट्रेडर काम कर रहे हैं। एक जो प्रीवियस सेलर है जो अपने पोजीशंस को डिफेंड कर रहा है, और दूसरा जो फ्रेश बाइंग या सेलिंग कर रहा है। तो आपको वो सेट ऑफ ग्रुप चूज करने, उसके सामने एरिया चूज करना है। ठीक है, सो लेट्स से देखते हैं। अब थोड़ा मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया है और अपने डायरेक्शन में भी जाना स्टार्ट हो गया। ऑलमोस्ट 34,000 के प्रॉफिट हमको दिख रहा है, 37,000 के प्रॉफिट हमको दिख रहे हैं। क्या बात है। ठीक है, मैं थोड़ा चार्ट एडजस्ट करता हूँ प्रॉपरली। यही वो मोमेंटम है जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड करता है उसको पकड़ना ही पकड़ना है। डे लो का अपना टारगेट रहने वाला है, तो 23,700 का ही जोन है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जहां पे मैं काम कर रहा हूं ना दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ही मुझे की जोन्स मिले हुए हैं, तो उसी के सामने एग्जीक्यूशन करूंगा। तो मैं प्रोबेबली यही करूंगा कि अगर हो सके मेरा टारगेट अगर फटाफट मीट हो जाए, तो वहां पे मैं सारा क्वांटिटी जो है वन टाइम एग्जिट कर दूंगा। क्योंकि आज के दिन की ना और एक चीज़ खासियत मैं आपको बताता हूँ, गैप अप होने के बाद में भी ना बड़े टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ना मुझे बहुत अच्छे जोन्स नहीं मिले हुए हैं। तो यहाँ पे ना पार्ट क्वांटिटी बुक करने का कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। चलो बढ़िया मोमेंटम आ गया अपने डायरेक्शन में। 72,000 89,000 के प्रॉफिट हमको दिख रहा है, 90,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं। क्या बात है। एंट्री लेने के बाद कितने कैंडल्स हुई? हार्डली 2 से 3। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वांटिटी बुक करने के लिए रख देता हूँ। पार्ट बुकिंग करूँ। लेट्स से देखते हैं ये पर्टिकुलर कैंडल कैसे डेवलप होती है ना, इसके सामने मैं क्वांटिटी प्लेस करता हूँ। क्योंकि अगर ना मोमेंटम बहुत स्लो हो रहा है ना, तो पार्ट बुकिंग ट्रेलिंग सबके मौके मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपना काम ही क्या है? अपना काम है मोमेंटम को गेज करना, जो हमने परफेक्टली कर लिया है। तो इसके सामने ना बड़ी कैंडल फॉर्म हो रही है ना, मैं थोड़ा ना एग्जिट के लिए प्रिपेयर हो जाता हूँ। ठीक है, 20 पॉइंट्स का रिस्क था अपने पास में, और जहाँ पे हमने एंट्री ली हुई है, ठीक है, उसके सामने एक बढ़िया 50-60 पॉइंट्स की अब मुंह हमको कैच करने मिल रही है। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अब ना एग्जिट की भी मैं खासियत आपको बताता हूँ। जैसे मैं एग्जिट करता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि बड़े लोग अपने पोजीशंस में है, वो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं, उसी के साथ एग्जिट ले लूँ। तो बाय द वे, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती है, उसके सामने कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स में रखी हुई है। ये सारा कोर्स का पार्ट है। तो मेक श्योर कर लो आप कोर्स परचेस कर लो। परचेस करने के बाद में वेनसडे को छुट्टी है, और थर्सडे को मेरा लाइव सेशन होने वाला है 26 को, राइट फ्रॉम 9 AM। ठीक है, तो मेक श्योर कर लो उससे पहले कंसेप्ट सारे क्लियर कर लो, सारे वीडियोस देख लो, एटलीस्ट स्ट्रैटेजीज के वीडियोस देख लो, ताकि लाइव मार्केट्स में आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी मिले और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी। ठीक है, थोड़ा सा रह गया है जहाँ पे मेरा टारगेट जोन है ना, वो जस्ट अभी मीट होने को है। देखते एक बढ़िया कैंडल मिल जाए ना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की, उसके सामने ना मैं फटाफट प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। एक अच्छा 1,16,000 12,000 का प्रॉफिट भी हमको यहाँ पे दिख रहा है। एक बढ़िया कैंडल और मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँ। ये घूम जाएगा ना, फिर वो एफर्ट वेस्ट हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं।
रेट्रेस लेके हायर हाई बना रहा है तो फिर पार्ट बुकिंग और ट्रेलिंग का मौका मिलेगा, जो कि वन वे आया हुआ है ना यहाँ तक। तो बस एक कैंडल का वेट कर रहा हूँ, वो कैसे डेवलप होती है वो देख लेते हैं। आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। रेडी हो जाता हूँ मैं। चलो बढ़िया, ठीक है गाइस, तो यहीं पे मैंने सारी क्वांटिटी एग्जिट कर ली। पहले तो आप पोजीशन देख लो, 1,39,000 के प्रॉफिट, और ये देखो 188 का एंट्री मिला था, 225 के पास में अपने को एग्जिट मिली है। क्या ट्रेड चला है, हार्डली 5 मिनट ट्रेड चला हुआ है। अब दोस्तों ये देखो चार्ट, चार्ट पे कितने कैंडल्स हमको दिखे हुए हैं, ठीक है। जहाँ हमने एंट्री ली उसके सामने एग्जिट प्लान थी, मैंने मार्क करके जोन रखा हुआ था, 23,700 का मिला, हम एग्जिट हो गए। एंट्री टॉप पे मिली थी और हार्डली 4 से 5 कैंडल में एग्जिट मिल गई, राइट। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको सारे लॉजिक्स बताता हूँ कि क्या चीज़ें मैंने देखी, किसके सामने बाइंग और सेलिंग अटेम्प्ट। दोस्तों लग रहा था कि ब्रेकफास्ट करके फटाफट आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, लेकिन 2 बज गए तो टाइम निकल गया। अभी मैं 1 मिनट के चार्ट पे हूँ, निफ्टी पे, और निफ्टी पे देखो ये अप एंड डाउन मोमेंटम हो रहा है, राइट। कैसे पता करेगी कहाँ पे एंट्री करनी है, उसके सामने कहाँ स्टॉप लॉस प्लेस करना है, क्या टारगेट रखे है, ठीक है। इसको ना हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ईजी बना देते हैं। पहले मैं रिप्ले बार में आता हूँ, मैंने आपको मॉर्निंग का स्टोरी बताता हूँ, और ना आप ये डॉट्स कनेक्ट करो, जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, जो मेरे कंसेप्ट के साथ काम कर रहे हैं, ये डॉट्स समझो। पहले अप मूव हुई, ठीक है, कुछ बायर सिस्टम में है, तो जहां से बाइंग इनिशिएट हुई थी, यानी आज डे का गैप अप होने के बाद में जो लोएस्ट पॉइंट है वो मार्क करके मैंने रखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक फ्रेश लो बनाया, यानी टॉप पे सेलिंग हुई है, जिसके वजह से मॉर्निंग के सारे बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। यहां तक इजी है, कंसेप्ट समझ में आ गई। अब क्या हो रहा है, अब यहां से आगे दूसरा चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो फ्रेश लो लगा था ना, ये फ्रेश लो भी निकल रहा है, और जो मॉर्निंग का टॉप सेलिंग का लो था, हाई था, वो इंटैक्ट है, यानी अब मुझे एक फ्रेश लोअर लो मिलने को है। अब ऐसे टाइम पे जहां से लास्ट राउंड ऑफ सेलिंग हुई है ना, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे कुछ सेलर्स ने इतना जोर लगा दिया कि वहां से आगे फ्रेश सेलिंग इनिशिएट हो गई, ठीक है। तो ये जोन्स हमको मार्क करके रखना है। अब देखो ये जोन्स आपको शायद न्यू ट्रेडर हो समझ में नहीं आएंगे, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाके अगर देखता हूं और वहां पे देखूंगा कि इंस्टीट्यूशनल लेवल जहां पे बड़े बायर और सेलर कहां पे प्रेजेंट है, वो जाके मैं कोशिश करता हूं आइडेंटिफाई करने की, ताकि उस जोन में हम कुछ बाइंग सेलिंग एक्टिविटी देखें। अब देखो ये जोन काफी ऊपर है, जहां पे प्राइस अभी है वो जोन तो 23,900 के भी ऊपर है। अब अगर प्राइस उस जोन में नहीं है जहां पे डिमांड है और जहां पे सेलर्स है, यानी बायर और सेलर जहां पे उसके काफी बीचों बीच है, तो अब ऐसे टाइम फ्रेम पे हमको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ता है, जैसे कि 1 मिनट की टाइम फ्रेम। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज डेवलप होते देखनी है, ठीक है। अब मेरा माइंडसेट आपको समझ में आ गया। अब यहां से आगे प्राइस ने उसी पर्टिकुलर जोन पे आके फिर से एक फ्रेश लो बना, जा जो हमने देखा, तो एक ट्रैपिंग हुई है। ट्रैप किसको, ट्रैप कौन हुआ है यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। और ट्रैपिंग के जोन पे मुझे की इंस्टीट्यूशनल लेवल ने एक क्लियर सेलर्स का एरिया डिफाइन करके दे दिया। अब मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में एक क्लियर सेलर का एरिया है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो वो काफी ऊपर था, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे परफेक्टली पता है, अगर प्राइस अब इस जोन में आती है ना फिर से, तो मुझे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिला देगी, ठीक है। अब देखो प्राइस जैसे उस पर्टिकुलर जोन पे आई, टच हुई, एक काइंड ऑफ पिन बार बना, यहीं पे मैंने एंट्री कर लिया। अब टाइमिंग देख लो 9:52, इसी पर्टिकुलर जोन पे हमारे लिए एक एंट्री फॉर्म हो गई। अब जैसे एंट्री फॉर्म हो गई, वहां पे मैं पोजीशन बना रहा हूं, क्लियर मुझे पता है मेरे लिए स्टॉप लॉस कितना है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ठीक है। 2025 का स्टॉप लॉस है, उसके सामने एक बढ़िया रिवॉर्ड हमको दिख रहा है। डे लो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा था, जिसको मैं टारगेट कर रहा था, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे पास में बायर सेलर का एरिया नहीं है। तो ऐसे टाइम फ्रेम पे एक ही मिनट पे मुझे ट्रेड एग्जीक्यूशन करना था, उसके सामने मैंने एग्जिट भी ले लिया, और मोमेंटम फास्ट था तो एंटायर क्वांटिटी वहीं पे एग्जिट कर ली। इतना सिंपल और क्लियर सेटअप देख के मैंने एंट्री और एग्जिट प्लान कर ली, 5 मिनट पे ट्रेड हो चुका है। तो देखो मुझे यहाँ पे कंसिस्टेंसी मिल रही है, क्योंकि मुझे पता है बड़े बायर और सेलर कहाँ पे एंगेज हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन का रह जाता है, तो ये सेटअप का पार्ट होता है। तो आपके पास में ऐसे सेटअप होने और उसके सामने काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो यही सारी चीजें है जो कोर्स का पार्ट है, तो मेक श्योर कर लो, जैसे मैंने आपको बताया 26 को
अपना लाइव सेशन होने वाला है, उससे पहले कोर्स परचेस अगर आप कर लेते हो, सारे स्ट्रैटेजीज वीडियोस देख लो और उसके बाद में लाइव मार्केट में हम इसका बेनिफिट लेंगे, अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक बार वेरीफाई भी करवा देता हूँ। आई होप अब ये सारे एक्सप्लेनेशन ना आपको बहुत सारे इंसाइट्स दे रहे हैं। आप अगर सेल्फ लर्निंग भी कर रहे हो तो भी आपको बहुत सारी चीजें अब पता है। इनको फोकस करो, प्रैक्टिस करो, आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे। और अगर ऐसी बात है ना, डेफिनेटली ट्रेडिंग कैफे इंडिया को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट्स बहुत सारे करो, सजेशंस दो, एंड अगेन लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर शेयरिंग। अगर आप करोगे तो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम।